मैम। Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic is generating business ideas. This is our first topic of the online classes. According to this topic, student generate and evaluating business ideas divided into two sectors. As you all know, there are two ways. Number one is where ideas come from, and number two is ways to generate ideas. I think so these are the two sectors. You already know this. आपने assignments में भी ये काम किया होगा और इसमें ये दो sectors हैं. मैं दोबारा भी आपको बता देती हूँ. Number one is where ideas come from and number two sector is ways to generate ideas. तो आपका है ये पहला सेक्टर, या इसमें इस टॉपिक का अगर हम स्टार्ट से ही अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बेसिकली जनरेटिंग एंड एवेल्युएटिंग बिजनेस आइडियाज होते क्या हैं. प्लीज़ बच्चों अपना जो आपका माइक है उसको म्यूट कर दें सब, ताकि सारे बच्चे इजीली मेरी बात को सुन भी सकें और समझ भी सकें. और इस वक्त आपकी जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसको प्लीज़ इंटरप्ट मत करें ताकि हमारा आधे घंटे का पूरा टाइम हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड हो. प्लीज म्यूट योर माइक. जनरेटिंग एंड एवेल्युएटिंग बिजनेस आइडियाज, ये टू सेक्टर्स हैं. एक इसमें है वेयर वी गेट आइडियाज एंड सेकंड इसका है टॉपिक वेज टू जनरेट आइडियाज. अब अगर आप स्टूडेंट देखें कि जनरेटिंग एंड एवेल्युएटिंग बिजनेस आइडियाज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में एक भी कोई भी इंटरप्रेन्योर, जो भी इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो कहाँ से डायरेक्शंस लेगा, उसको डायरेक्शंस कहाँ से मिलेंगी, वो बीइंग इंटरप्रेन्योर कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा. ये टॉपिक इससे रिलेटेड है कि आपको कहाँ से चाहे आप न्यू इन अ बिजनेस लाइन हैं या आप कोई स्मॉल अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो उसके लिए आपको फॉर्मल बेस कौन से हैं. जैसे हम और चीज़ों के लिए ढूंढते हैं, जैसे बिजनेस के लिए आपने देखा होगा कि फॉर्मल बेस कौन से हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर बेस कौन से हैं. इसके ऊपर ये हमारा टॉपिक है कि हम कौन से बेस कहाँ से सर्च आउट करेंगे, हम अपनी डायरेक्शंस कहाँ से देखेंगे, हम आइडियाज कहाँ से लेंगे, उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक है. तो इसमें इन्होंने आपको दो आपके आइडियाज आपको कहाँ से मिलेंगे बिजनेस के, और बेहतर आइडियाज आप कहाँ से लेंगे, इसको दो सेक्टर्स में डिवाइड किया है. नंबर वन सेक्टर जो है वो है वेयर बिजनेस आइडियाज कम फ्रॉम, और सेकंड इसमें वेज टू जनरेट आइडियाज. जैसे मेरी स्क्रीन आपको शो कर रही है, वेयर आइडियाज कम फ्रॉम जो पहला सेक्टर है उसको हमने डिवाइड किया है 4 बेसिक और सेक्टर्स में, जिसमें नंबर 1 है पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज, नंबर 2 है वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज एंड स्किल, नंबर 3 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज currently available both familiar and unfamiliar, और नंबर 4 इसका पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगेन हमने 4-5 चीज़ों में या 4-5 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर 1 है टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स सेक्टर्स. जी Are you listening me, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My Yes, voice ma'am. is clear? एक्चुअली मैम की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा स्लो आ रही है. अच्छा, अब ठीक है. Yes, ma'am. बीच में आपकी आवाज अगर मेरी कम हो तो प्लीज मुझे दोबारा भी बता दीजिएगा. ठीक है. अभी सेक्टर की तरफ जाएं कि वेयर आइडियाज कम फ्रॉम. इस स्लाइड को डिस्क्राइब करें, करना शुरू करें. मैं करना स्टार्ट करूं बच्चों? ओके प्लीज म्यूट माइक. अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, नोट्स में भी पढ़ा होगा कि पहला जो आपका है कि आइडियाज कहाँ से आते हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज से रिलेटेड है. अब पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज का क्या मतलब है? पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज का ये मतलब है कि स्टूडेंट देखें, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक आपका कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके देखते हैं, अपनी कोई ना कोई हॉबी क्रिएट करते हैं. जैसे
हमने क्लास में भी कई दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि जैसे आपको गार्डनिंग का शौक है या आपको कोई कुकिंग का शौक है या आपको हॉबीज आपकी बचपन से आप अपने घर में अपनी ग्रैंड मदर को क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके घर में आपके भाई हैं उनको शौक होता है ऑटोमोबाइल्स का, मोबाइल फ़ोन का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है जी, लेटेस्ट ये गाड़ी का मॉडल है, पहले ये उसमें ये चीज़ें थी, उसमें ये वेरिएबल्स थे, अब जो लेटेस्ट आ रही है उसमें ये वेरिएबल्स है। जिन लोगों को इस चीज़ का इंटरेस्ट होता है उनको उसके सारे जो भी उसमें लेटेस्ट चीज़ें या टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही होती है उनको उसके बारे में भी नॉलेज होती है। तो यहाँ से भी आप अपने आइडियाज़ ले सकते हैं। कैसे आप अपने इंटरेस्ट और हॉबी से कैसे आइडियाज़ ले सकते हैं? जैसे स्टूडेंट मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, तो अब मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ। मेरा शौक है ना, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी है। हॉबी किस तरीके से कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना कोई गार्डन में नया पौधा लगाऊं, नई कोई चीज़ लेकर आऊँ। अच्छा, वेदर के लिहाज से मैं चेंज करती रहती हूँ कि जी अब ये वेदर है तो मुझे ऐसा सीजन में ये वाला प्लांट लगाना चाहिए, ये वाले फूल लगाने चाहिए। दिस इज माय हॉबी, दिस इज माय इंटरेस्ट। तो मैं अब इन माय नियर फ्यूचर मेरी कोशिश होगी कि जी मैं अपना गार्डनिंग का बिजनेस करूँ। जैसे आप किचन गार्डनिंग के नेम से भी फेमिलियर है कि ये भी बिजनेस आ रहा है, तो ये लोगों ने अपने इंटरेस्ट से अपनी हॉबी से बिजनेस क्रिएट किया। तो ये क्या है, जिसके आपके इंटरेस्ट आपको आपके बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं। उसमें मैम जो भी आपने पीछे एक्सप्लेन किया उसमें आपकी आवाज चली गई। हाँ जी, मुझे लग रहा है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। आई रिपीट अगेन कि हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हमारी जो हॉबीज होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना वे, अपना आइडिया, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो मैं इस तरफ अपना बिजनेस ले जा सकती हूँ, मैं किचन गार्डनिंग की तरफ ले जा सकती हूँ। मैं कोई अच्छा प्लांट पौधा लगा के उसको और अपनी पूरी एक फॉर्म बना सकती हूँ और लोगों को उसके ऊपर ले जाती हूँ। यानी कि मेरा इंटरेस्ट शो करेगा, मेरी हॉबी मेरी शो करेगी मेरे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। Are you getting my point? यस मैम। जैसे आपके घर में ग्रैंड Yes, मदर ma'am. होती हैं आप, ओके, जैसे आपके ग्रैंड मदर हैं, वो आपके सामने कोई आपके लिए ब्राउनीज वगैरह बना रही हैं, आपके लिए केक बेक कर रही हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप ब्राउनीज का बिजनेस स्टार्ट कर लो। जैसे मेरी बहन है, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो अब वो क्या करेगी, वो ब्राउनीज का बिजनेस कर सकती है। वो बिस्किट्स बहुत अच्छे बनाती है, तो वो बिस्किट्स का बिजनेस कर सकती है। यानी कि उसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, तो ही बिकम अ एंटरप्रेन्योर फ्रॉम देयर इंटरेस्ट, फ्रॉम दिस देयर हॉबीज। नंबर 1 तो मेरा ख्याल है आप सबको क्लियर है। नंबर 2 इसमें है वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल। यानी कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, आपको जो स्किल मिल रहा है, आपको जो नॉलेज मिल रही है, उस वो नॉलेज सीख के, वो स्किल्स सीख के आप उसका बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे स्टूडेंट आपने रग मेकिंग सीखी, आपने कोलाज वर्क सीखा, आपने पेंटिंग सीखी, आपने स्टिल लाइफ बनाना सीखी। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ले जा सकती हैं आपके बिजनेस की तरफ। आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे टीचर्स होते हैं, वो आप देखें वो अपना इवनिंग में अपनी अकेडमीज बना लेते हैं, वो उनका बिजनेस होता है। अब देखिए अपने वर्क एक्सपीरियंस से उन्होंने लर्न किया कि वी कैन टीच अदर पीपल। सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के लोगों को हम नहीं पढ़ा सकते, हम अपनी अकेडमी में और ग्रेड्स के लोगों को भी बुलाकर उनसे भी बिजनेस, उनको भी हम पढ़ा सकते हैं। और ये हमारी अकेडमी जो है, ये हमारा बिजनेस आ गया। तो ये हमने कहाँ से सीखा, अपने वर्क एक्सपीरियंस से। इसी तरह से जो नॉलेज हम आपको देते हैं रग मेकिंग का या हैंड वोवन रग्स का, तो उस नॉलेज से और स्किल से, या फ्लावर अरेंजमेंट आप सीख रहे हैं, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट आप सीख रहे हैं, कोलाज कर रहे हैं। जैसे ये फातिमा हमारे साथ एक बहुत ब्रिलियंट हमारा स्टूडेंट है, फातिमा आप सबकी क्लास फेलो है, और भी बच्चे इसमें हैं। अब देखेंगे फातिमा ने कुकिंग में उसको शौक था, उसने कुकिंग को एज अ स्किल लिया और वो अपना बिजनेस करी। इसी तरीके से रमजान में उसने पैकेजेस वगैरह अपने बनाए। तो ये क्या है, ये उसके अपने नॉलेज से और अपने स्किल से उसको अपने बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो गई। Number 2, is it clear, students? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Number 3, product and services currently available, both familiar and unfamiliar. अब इसमें इस पॉइंट में हम क्या आ जाता है, इस पॉइंट में ये आ जाता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो न्यू इंडस्ट्री का पार्ट बन रही है। कैसे बन रही है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मैम जिनसे पीछे आप, से रिपीट कर दें, आपकी आवाज चली गई थी। ओके ओके, आई रिपीट। नंबर 3 पॉइंट पर है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करंटली अवेलेबल, बोथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर। दिस इज योर 3rd पॉइंट। अब जो ये 3rd पॉइंट है, इसको अगर आप देखें कि हमारे करंटली हम जहाँ काम कर रहे होते हैं,
जहाँ हम अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट हमारी होती है, उसमें हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हम गेन कर रहे होते हैं, और हम अपनी उस नियर इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ों से फेमिलर भी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फेमिलर नहीं भी होते। तो जैसे जैसे आप फेमिलर होना शुरू हो जाते हो, तो आप उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर जाते हो, और जब आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि उसमें से कुछ उस चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि इसमें ये वाला फीचर होता तो ये ज़्यादा चीज़ बेहतर होती। यानी कि विद एक्सपीरियंस आप उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप उसमें से उसके फीचर्स को और बेहतर या उसके करेक्टरिस्टिक्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इससे आप अपने बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। जैसे आपके बुक में भी एक एग्जांपल आई कि एक एयरलाइन का एक पायलट था, वो रोजाना जहाज चलाने के लिए जाहिर है कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन वो अपने वर्क स्टेशन के अलावा दूसरी जगहों पे भी जाता था या दूसरे मुल्कों में भी ट्रैवल करता था। तो उस पायलट ने ये सोचा कि मैं रोजाना इतना अपना सामान उठाता हूँ और एक बैग में डालता हूँ और भारी बैग में अपने कंधों पर उठाता हूँ, व्हाई नॉट के आई शुड डिजाइन सम बैग और ऐसा सूटकेस बैग जिसकी व्हील्स हों, जिसको घसीटना या उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो। तो इस आइडिया की देखिए उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट से उसकी करंटली जो वो चीज़ें यूज़ कर रहा था उसी में उसने अपना फीचर डाला कि सूटकेस में उसने व्हील्स लगा लिए। तो व्हील्स का अब आप देखें कि वो कितना आसान हो गया उसके लिए सूटकेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी। और प्लस उसने ये भी सीखा कि अब आप देखें कि वो सिर्फ सूटकेस में वो व्हील्स नहीं लग रहे, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिनका जिनका वेट ज्यादा है, उनके नीचे छोटे छोटे व्हील्स आ गए हैं। तो अब आप देखें कि वो चीजें कितनी ज्यादा चेंज होती गई हैं। और इसी तरह से और चीजें भी, जिस तरह कॉर्ड, बेबी कॉर्ड इसमें आ गई, तो वो भी इसी चीज का फर्दर एक शक्ल है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स को लोगों ने और चीजों में भी लेकर आए। तो इस तरह से आप अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट से, वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस से आप नई चीजों को भी ला सकते हैं। नई न्यू बिल्कुल न्यू इंडस्ट्री भी आ जाएगी। अब आप देखें सूटकेस विद व्हील्स जो है, इट इज अ न्यू इंडस्ट्री, और ये भी कितनी पॉपुलर होगी एक प्रोडक्ट से, तो न्यू प्रोडक्ट भी मिला और बट आल्सो डू दैट आर न्यू इंडस्ट्री। तो आप अपने इर्द गिर्द चीजों को देखते हुए भी नई न्यू आइडियाज बिजनेस का फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब नंबर 4 इसमें मैम है, ये इनोवेशन में आ जाएगा? जी इनोवेशन में भी आ ये जाएगा, इनोवेशन। और जी जी बिल्कुल बेटा, ये इनोवेशन में भी आ सकता है और इनोवेटिव में भी आ सकता है। इनोवेशन, इनोवेटिव इसमें भी आ सकता है। नेक्स्ट इसमें है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ब्रॉड टर्म है, ये इसमें बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम वेयर आइडियाज कम फ्रॉम में ही टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है, आपका सोशल सर्कल है, आपके कल्चर है। जैसे मैंने आपको अपनी क्लास में भी एक दो चीजें इंडियन की बताई थी कि फोक आर्ट आपका है, फोक आपका कल्चर है। अब अपने कल्चर में कई चीजें देखते हैं कि वो पहले वक्तों में कैसी थी, आप उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और न्यू बिजनेस में अपने आइडिया को लेकर आ रहे हैं। तो कल्चर से आप इनहेंस हुए, कल्चर ने आपको इन्फ्लुएंस किया, कल्चर ने आपको नया आइडिया दिया। इसी तरह डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स का क्या मतलब है कि आप जिस एज में आप लोग हैं, जैसे आजकल आप देखें ऑनलाइन क्लासेस का कितना ज्यादा है, तो हर कोई न्यू पैकेजेस की तरफ जा रहा है कि जी हम आपको न्यू पैकेज दें इंटरनेट के, ताकि लोग कम टाइम में स्पीडी स्पीडी अच्छा हो। इस तरह की चीजों से आप फेमिलियर हो रहे हैं ना, कि इर्द गिर्द आपको ये चीजें सुनने में आएंगी कि जी ये नया पैकेज आ गया इंटरनेट का, जिसकी इतनी स्पीड है, ये इतना आपको डाटा स्टोरेज देता है, सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपको इन चीजों का बारे में पता है। तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं कि आप अपनी एज के लिहाज से, अपने सोशल जेंडर के लिहाज से, आप अपने सोशो इकोनॉमिक लेवल के लिहाज से, आप अपनी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन के लिहाज से, लीगल और पॉलिटिकल सेक्टर्स, ये सारे वो सेक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक सेक्टर्स, कल्चर सेक्टर, सोशल सर्कल, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आपको आइडियाज देते हैं कि हाउ यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। ये आपका वेयर आइडियाज कम फ्रॉम एक जनरल एक टॉपिक था, वो मैंने आपको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं वेज टू जनरेट आइडियाज। ये आपका यही जो जनरेटिंग आइडिया, इसका सेकंड सेक्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है कि वेज और कौन से वेज हैं। एक तो हमने पढ़ा कि वेयर यू आइडिया गेट फ्रॉम, अपने इर्द गिर्द माहौल से आपने आइडिया लिया, और एक अब आपके पास कुछ वेज हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जिनकी तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इन इंफॉर्मेशन से आप आइडिया अपने बिजनेस का जनरेट कर सकते हो। इसमें नंबर 1 है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, हम आप एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं और इस एनवायरमेंट में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन
हमारे पास एक गिल्ट आ रही है। अब आपने ये स्कैन आउट करना है कि कौन सी मैम इन्वायरमेंट। आपकी आवाज कट रही है। ओके बच्चों, आई रिपीट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब है कि हम सब एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इस इन्वायरमेंट में रहते हुए ऐसे बहुत सारे आपके लोकल सेक्टर्स हैं, लोकल जगह हैं जहाँ से आपको लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और अब आपके ऊपर है कि वो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ से आपको, कौन से ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ से आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जैसे पब्लिकेशंस लोगों की हुई होती हैं, ट्रेड से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने रिव्यू के लिए पब्लिकेशंस बनाई होती हैं। जैसे इससे भी आसान मैं आपको बताऊं, जैसे आपका टॉप प्राइम टीवी टेलीविजन है, जैसे आपके, आप अपनी वॉच करें, कमर्शियल्स को आप देखते हैं, आप टीवी प्रोग्राम्स को आप देखते हैं, मैगजीन्स को आप देखते हैं, अच्छा शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, वहाँ पर लोकल शॉपिंग मॉल में जाएं, या आप अमेजोन पे जाएं, या आप इंटरनेट पे जितने भी आपके एप्स हैं उन पर आप अगर जाएं, उनमें भी ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप देख रहे होते हैं कि यहाँ से भी आपको अपनी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, गवर्नमेंट भी पब्लिकेशंस करता है, आप उसमें देखें वो क्या क्या चीज़ें, एक लिस्ट बनाता है, जैसे बुक सेलर लिस्ट उसमें आ गई। तो इस तरह से आपको आके, तो आपको अगर उन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, मैगजीन्स को देखेंगे, बुक स्टोर्स पे जाएंगे, वहाँ पर मैगजीन्स पढ़ेंगे, उनको आप देखेंगे, तो इससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। कि लोकल शॉपिंग मॉल में आप गए, आपने देखा हाँ ये चीज़ इसमें अवेलेबल है, इससे बेहतर चीज़ भी आ सकती है, यहाँ से जब आप चीज़ें लेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अपनी इन्वायरमेंट में रहते हुए आप 2-4 जगहों को व्यू करेंगे तो यू बिकम आ एंटरप्रेन्योर, आप हो सकते हैं उस एनवायरनमेंट में रहते हुए। फिर क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका क्या मतलब है? क्रिएटिविटी एंड, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम जैसे अभी आपने ऊपर वाला पॉइंट हमें क्लियर किया है, तो उसका मतलब ये है जैसे आपने, जब हम लोगों ने अपनी बिजनेस बना रहे थे, जब आपने कहा था कि हम लोगों ने अपना एक आइडिया लेके आना है, तो कोई भी बच्चा अपना आइडिया बताता था कि वो ये बिजनेस, मतलब वो जो गाला होना था उसमें ये बिजनेस करेगा, तो आप उसमें कहते थे कोई इनोवेशन लेके आए, मतलब जो चीज एनवायरनमेंट में थी हम उसमें इनोवेशन ला के फिर हम आपको बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, मतलब ये इस तरह। जी बिल्कुल, कि आप अपनी जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। आप कमर्शियल देख रहे हो, आपको लग रहा है कमर्शियल में ये चीज, ये जो प्रोडक्ट इस कमर्शियल में बताया जा रहा है, इसमें अगर ये चीज होती, ये पिन पॉइंट होता, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा एनहेंस हो जाती। और आपने कहा चलो मैं इस चीज को ले आता हूँ और मैं इस चीज को ऐसे करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि देयर आर लॉट ऑफ वेज जहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं। ओके ओके बच्चों, यस मैम, थैंक यू मैम। मैम क्या हम मेडिकल जो फैसिलिटी है मैम वो भी कर सकते हैं मेडिकल जी? जी जी बिल्कुल, जैसे आजकल आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में जो चीजें लैकिंग है, आप देखें बहुत सारे लोगों को मास्क की जरूरत थी, तो एक मास्क बनाने की इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, ग्लव्स बनाने की इंडस्ट्री आ रही है। आप अब होममेड भी ग्लव्स बना सकते हैं, आप होममेड भी मास्क बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपने अपने इन्वायरमेंट से सीखा ना कि इन चीजों की जरूरत है, हम इस चीजों को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। मैम मेरे भाई ने भी शुरू किया है ये बिजनेस अभी। हाँ, तो ये क्या है? ये क्या आइडिया लेके। हाँ, तो इसको आप कहाँ पे लिखेंगे? एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे लिखेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। यस मैम। जैसे मेरे फादर ने सैनिटाइजर बनाया था यस बिल्कुल, वेरी गुड। तो वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से ही आया कि आपने एनवायरमेंट में लैकिंग पॉइंट देखा और आप उसमें अपनी बिजनेस की तरफ ले आए। ठीक, मेरे ख्याल में ये सबको क्लियर हो गया। वेरी गुड। सेकंड हम पॉइंट में जा रहे हैं। जी 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 जी, यूट्यूब में हम लेक्चर देकर यानी कि ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं मैम, ये भी है इसी में आएगा? ये भी इसमें आएगा, ये भी इसी में आएगा कि आपने एक लोगों से आप इन्फ्लुएंस हुए और आप अपने बिजनेस में आ गए। ठीक, अब है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड जिसका पार्ट है। क्रिएटिविटी और क्रिएटिव प्रॉब्लम, ये भी फॉर्मल वे है, ये भी स्ट्रक्चर फॉर्म है। पहले वाला भी स्ट्रक्चर फॉर्म था, पहले वाला भी जो था वो फॉर्मल वे था, फॉर्मल टेक्निक थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है इज इट अ स्ट्रक्चर टेक्निक, तो आप कह सकते हो कि यस इट इज अ स्ट्रक्चर टेक्निक, यानी कि फॉर्मल टेक्निक है। इसी तरीके से क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी फॉर्मल टेक्निक है, जिसको मैं कहूंगी स्ट्रक्चर टेक्निक। और जो पहले वाले आपने 4 पढ़े हैं वो आपके थे ये जो 4 थे, इंटरेस्ट, हॉबीज और वर्क एक्सपीरियंस वाले, ये आपके थे इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर टेक्निक। ओके,
यस मैम। ओके, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ये आपका स्ट्रक्चर टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ये करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी 4 वेज हैं जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। एक इसमें नंबर 1 टेक्निक है, ये आप अपने अगर नोट्स देखिए पेज नंबर 91 पर, तो आपको ये नजर आएगा, चेकलिस्ट मेथड है। चेक एक वे है, इसमें क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 वेज हैं। नंबर 1 चेकलिस्ट मेथड, नंबर 2 फ्री एसोसिएशन, नंबर 3 एट्रीब्यूट लिस्टिंग, और नंबर 4 इसमें है बाय लुकिंग बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, 4 ये वेज होते हैं। नंबर 1 जी मैम, ये जो आपने क्रिएटिविटी के 4 आपने बताए, एक बार रिपीट कर दें। नंबर 1 चेकलिस्ट मेथड, नंबर 2 फ्री एसोसिएशन, नंबर 3 एट्रीब्यूट लिस्टिंग। ये 3 भी अगर आप कर लें तो दैट इज इनफ। ठीक है, आप इसको 3 सेक्टर्स में ही रखें, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 ही ये वेज हैं, 3 में ही रखें, चेकलिस्ट, फ्री एसोसिएशन और एट्रीब्यूट लिस्टिंग। नंबर 1 इसमें चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है? ये मेथड ये होता है इन विच an entrepreneur uses a list of questions or statements to develop a new idea। जैसे आप एक एनवायरनमेंट में बैठे और आपने उस एनवायरनमेंट में देखा बहुत सारी चीजें आप यूज करें, तो आप कह रहे हैं हाँ, क्वेश्चंस आपने बनाए कि मैं अगर ऐसे कर रही हूँ, नई चीज लेकर आऊँ, जैसे अभी सजावल ने कहा कि जी यूट्यूब है, तो मैं यूट्यूब पे भी अपना बिजनेस, यूट्यूब का बिजनेस शुरू कर दूँ, तो ये क्या है? दिस इज योर वे कि आप अपने एक एनवायरनमेंट में रहते हुए आप वहाँ पर लोगों से पूछें, आस्क करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछें, उन क्वेश्चन को उनके आंसर्स आप लिखें, और उनके आंसर्स लिखने से आपका क्रिएटिव एक वे हो जाएगा कि हाँ, लोगों ने मुझे ये प्रॉब्लम्स बताई, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, और मैं अगर ये इस तरह की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ये बिजनेस ला सकता हूँ। जैसे मैं एक एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, मेरी एनवायरनमेंट में लोगों को प्रॉब्लम है इसकी, लोग चाहते हैं कि जी वो कुरान की ट्रांसलेशन सीखें, कुरान को तर्जुमा पढ़ें। ठीक है, मैंने लोगों से पूछा कि आप फ्री हैं, तो अब आप फ्री टाइम पीरियड में, यानी कि आपके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, आप भी फ्री हैं, आपके हस्बैंड भी घर में है, लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो आप इसमें क्या चाहते हैं, आपको क्या मिले? तो उन्होंने कहा कि जी हम कहीं पे भी नहीं जाना चाहते, हम अपनी पर्सनैलिटी को और मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर से बेहतर बनाएं, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक और मजबूत हो, तो हमें बताएं कि हम ऐसा क्या करें। तो मैंने उनको बताया कि जी आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, तो जाहिर है ऑटोमेटिकली आपको अपने अल्लाह के साथ भी आपका ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा किस तरीके से हम करें? तो मैंने कहा कुरान पाक पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, जी इसको सुने, मौलाना तारिक जमील को सुने, डॉक्टर इसरार को सुने, डॉक्टर नुमान को सुने, फरज हाशमी को सुने, इनके लेक्चर्स बहुत पढ़े हुए हैं, आप इनको सुने और अपना टाइम आधा घंटा अपनी डेली रूटीन में से निकालें, आधा पौना घंटा आप दें और आप कुरान को पढ़ें। इस तरह से आपको कुरान की भी समझ आएगी और जाहिर है कि अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक भी मजबूत होगा। अब दिस इज व्हाट दे आस्क मी क्वेश्चन, आई लिस्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, और उससे मैंने उनको अपने लिए क्रिएटिविटी की। तो अब क्या हुआ कि जो लोग इस ऊपर आते हैं, मैंने अपना एक तरह से छोटा सा अपना एक नॉन फॉर प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट कर लिया कि जी ये प्रॉफिट तो नहीं है, ये गाइडलाइंस ही मैं दे रही हूँ, लेकिन एक तरह से एक मेरा बिजनेस है कि मेरा फारग वक्त जो है वो मेरा इस बिजनेस के ऊपर गुजर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दोनों तरह के बिजनेस होते हैं, प्रॉफिटेबल भी बिजनेस होता है, नॉन प्रॉफिटेबल भी बिजनेस होता है। तो ये क्रिएटिविटी है कि मैंने लोगों से क्वेश्चंस पूछ के उनके चेकलिस्ट मेथड के थ्रू मैंने नई चीज की तरफ मैं उनको डाइवर्ट करके दी। ये नंबर 1 चेकलिस्ट मेथड है। नंबर 2 फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का क्या मतलब है कि वेयर बाय एन एंटरप्रेन्योर डेवलप अ न्यू आइडिया थ्रू अ चेन ऑफ वर्ड एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आप एक दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पर एक चीजों की मुसलसल एक चेन है। एक कंपनी है, वो शैम्पू बनाती है, फिर वो कहती है कि जी मैंने टूथपेस्ट भी बनाना है, फिर वो कंपनी कहती है कि मैंने जी परफ्यूम भी बनाना है, फिर वो कंपनी है वो कहती है मैंने मेकअप भी बनाना है, फिर वो कंपनी है वो कहती है कि मैंने शूज भी बनाने हैं, फिर वही कंपनी है जो कह रही है मैंने बैग्स भी बनाने हैं, मैंने स्टॉलर बनाने हैं। अब आप देखें, दिस इज चेन। एक चीज से वो शुरू हुए और दे क्रिएट more and more products to solve the problem. What is the problem? Problem is that कि अगर कोई इंसान इन सारी चीजों के लिए अलग-अलग स्टोर पे जाता है तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा, ना कि वो एक ही स्टोर पर आए
और ये सारी चीजें उसको एक ही जगह मिल जाए। ये नहीं कि वो बैग लेने बैग के लिए अलग स्टोर पे जाए, कपड़े लेने जा रहा है तो कपड़ों के लिए अलग स्टोर पे जाए। व्हाई नॉट कि वो एक ऐसी चेन में जाए जहां वो जाए एक ही स्टोर पे, उसको लॉट ऑफ चीजें मिल जाए, कम टाइम पीरियड में वो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो उसको हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक चीज डेवलप की और उसके साथ रिलेटेड आइटम्स को भी एक चेन को उसने डेवलप कर दिया। जैसे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के साथ आप बैग भी शुरू कर लेंगे, उसके साथ उसकी एसोसिएट करिए। जैसे मोबाइल फोन का आपने बिजनेस शुरू किया तो मोबाइल के साथ आप देखिए कितनी और चीजें यूज होती हैं, उसका कवर है, उसका बैक बेस है, उसकी हेडफोन है, उसके ये यूट्यूब कहते हैं, ब्लूटूथ है, ये सब चीजें क्या है, ये उसकी उस मोबाइल फोन के साथ एसोसिएट की गई हैं। तो इसको भी हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। गेट इट माय पॉइंट बच्चों? समझ आ रही है? मतलब मैम एक्सेसरीज, हाँ, मतलब एक तरह से एसेसरीज भी कह सकते हैं, यानी कि एक चेन है, यानी कि एक चीज के साथ उससे उसकी रिलेटेड चेन का भी आप बिजनेस शुरू कर दें। जैसे आपने लैपटॉप का बिजनेस शुरू किया तो लैपटॉप के साथ आप देखिए क्या क्या चीजें इसके साथ रिलेट करती हैं। इसका हेडफोन, इसकी बैटरी, इसका स्क्रीन टूट गई तो आपके पास होनी चाहिए ना एक स्क्रीन, तो आप इसको लगाएं, तो ये क्या है, उसकी एसोसिएशन है। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। थर्ड इसमें है एट्रीब्यूट लिस्टिंग। एट्रीब्यूट लिस्टिंग का क्या मतलब है? इन विच एन एंटरप्रेन्योर डेवलप अ न्यू आइडिया by looking at the positive and negative attribute of a product or services and so on. What does it mean? It means कि currently आप एक चीज़ों को यूज कर रहे हैं, आप उसके प्लस पॉइंट देखें, उसके नेगेटिव पॉइंट देखें। उसके प्लस पॉजिटिव एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? उसके पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स को देखें, उसके नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स को देखें, और जो नेगेटिव उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप उठाएं और उनको आप जो है यूज करना शुरू करें। ठीक है, मैं और स्क्रीन आगे कर देती हूँ ताकि और भी आपको, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर टेक्निक है, प्रॉब्लम क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्ट्रक्चर टेक्निक है। इसमें चेकलिस्ट मेथड है, फ्री एसोसिएशन है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग है। तो हम एट्रीब्यूट लिस्टिंग पे आए हुए हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट लिस्टिंग पे है। तो एट्रीब्यूट लिस्टिंग का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट लिस्टिंग का मतलब है कि आप कुछ जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर वहां से आइडिया लेके उन जो चीजें वो यूज कर रहे हैं उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, अगर पॉजिटिव है तो उसमें और चीजों को, न्यू मॉडल्स को, न्यू रिसर्चेस को लेकर है, और अगर उसमें नेगेटिव कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको इम्प्रूव करे और बेहतर से बेहतर की तरफ प्रोडक्ट को लेके जाए। फिर इसमें इसी बेस में आपका थर्ड है, वो पहले वाला हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है ना, जो क्रिएटिविटी थे उसके तीनों पॉइंट्स हमने कर ली हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं जो हमारा बेस थे। उसमें थर्ड पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक और ये की जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट होती है, उस एक रूम होता है, इस रूम में बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उस रूम में लोगों के साथ उनका एक इंस्ट्रक्टर भी होता है। ये रिलैक्स इन्वायरमेंट होती है, फ्री होती है इन्वायरमेंट। इसमें कोई भी टास्क आपको नहीं दिया जाता, सिर्फ एक टास्क दिया जाता है, वो ये टास्क दिया जाता है कि आप लोग जो हैं उस इन्वायरमेंट में रह के कुछ चीज़ों के बारे में सोचें और अपने इंस्ट्रक्टर के साथ एड्रेस करें, अपने ग्रुप लीडर के साथ उन इश्यूज को और इन प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपके साथ आपके और ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ आप डिस्कशन करें और कि क्या आप करना चाहते हो। जैसे स्टूडेंट आप बिजनेस करना चाहें तो आपके साथ मैं एज अ ग्रुप लीडर हूँ और आप सारे मेरे फॉलोअर्स हों या ग्रुप ऑफ पीपल हो, और हम एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में बैठ के डिस्कस करें। आप कुछ आइडियाज दें, कुछ मैं आपको आइडियाज दूं, और हम सब मिल के उसमें से एक जो सबसे बेहतरीन पॉलिश्ड चीज़ हमारी डिस्कशन से, हमारी सजेशन से, हमारे नॉलेज से, हमारे स्किल से एक बहुत ही पॉलिश्ड एक फॉर्म निकले, एक आइडिया जनरेट हो, एक या नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट हो। तो हमने क्या किया, ये हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अंडरस्टैंडेबल हो गया ना? जी मैम। मैम यानी कि डिस्कशन के साथ हमने कोई आइडिया हाँ, क्रिएट लेकिन करना है। वो डिस्कशन आपकी फ्रूटफुल डिस्कशन होनी चाहिए, वो रिलैक्स इन्वायरमेंट होनी चाहिए, उसमें आपका ग्रुप लीडर का होना
बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब नंबर 4 और लास्ट इसमें पॉइंट है मैम जैसे कंपनी और कंपनी का मैनेजर। हाँ जी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है कि कंपनी और कंपनी का मैनेजर हो, वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को इकट्ठा करे, जो लोग इस मामले में अच्छे हैं, जो सजेशन दे सकते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो बैठे अपने मैनेजर के साथ और वहाँ पे वो सारी बातों को डिस्कस करे और नए आइडिया लेकर आए कि हम ये दे रहे हैं, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। लास्ट इसमें फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप का क्या मतलब है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोपोज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ स्ट्रक्चर सेटिंग। ये भी एक तरह से स्ट्रक्चर सेटिंग है। इसमें भी ये है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो एक इशू को एग्जामिन करें। मतलब आपको मैं टास्क दे दूं कि बच्चों हम अपनी यूनिवर्सिटी को या अपने ब्लॉक को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, दिस इज माय टास्क। मेरा फोकस ग्रुप क्या होगा? अब हम आपको पता है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आपने अपनी ग्रुप अपनी क्लासरूम को या अपने ब्लॉक को खूबसूरत बनाना है, तो मेरा फोकस ग्रुप कौन होगा? वो वाले बच्चे होंगे ना जिनको कोई ना कोई स्किल आता होगा, जिनको कोई ना कोई वो आती होगी, कोई ना कोई नॉलेज होगी। अब मैं बिल्कुल रॉ लोगों को उठाऊं और उनसे कहूँ कि जी अब आप आए और हमारे डिपार्टमेंट को डेकोरेट करें, तो आप खुद बताएं कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जिनके अंदर आर्ट की कमांड हो, जिनके अंदर इंटीरियर की कमांड हो, जिनको टेक्सटाइल का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जो स्किल ओरिएंटेड लोग हों, जो स्किल ओरिएंटेड बच्चे हों। ये मेरा फोकस ग्रुप है। मैं आपको आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आपका इंस्ट्रक्टर भी फुली इन्फॉर्म्ड है, उसके साथ आप अपने आइडियाज डिस्कस करें, सजेशंस लें। और ये फोकस ग्रुप जो है इसका पर्टिकुलर काम ही यही है, और कुछ भी नहीं करना है इसने सिर्फ एक टास्क जो उसको दे दिया गया है उसके ऊपर उसने काम करना है। आई बात समझ बच्चों? यस मैम। यस मैम मुझे नहीं आया फोकस ग्रुप समझ में। मुझे नहीं समझ आई। अच्छा बेटा, मैं अगेन आपको बता देती हूँ फोकस ग्रुप का क्या मतलब है। फोकस ग्रुप का ये मतलब है कि हम एक ऐसे लोगों को टास्क दे दें जो ट्रेंड लोग हों। टास्क ऐसा होना चाहिए जिसपे लोगों की ट्रेनिंग हुई भी हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपने क्लासरूम या अपना ब्लॉक डेकोरेट करना है, तो हम बिल्कुल रफ लोगों को वहां पर नहीं ला सकते। हम ऐसे लोगों को लाएंगे जिनको इस टास्क का आइडिया होगा, जिनको इस टास्क का पता होगा, जो स्किल वाले लोग होंगे। जैसे अब आपको मेरे को क्लासरूम डेकोरेट करनी, तो आर्ट का बंदा इसमें चाहिए, वो स्किल ओरिएंटेड है। टेक्सटाइल का बंदा चाहिए, वो भी स्किल ओरिएंटेड है। इंटीरियर का बंदा चाहिए, वो भी स्किल ओरिएंटेड है। और ऑब्वियसली जो आपका ग्रुप लीडर है उसको भी स्किल ओरिएंटेड ही होना चाहिए। अब ये टास्क या ये फोकस ग्रुप है, वो सारे फोकस ग्रुप में जितने भी लोग हैं विद देयर ग्रुप लीडर, वो आइडियाज, सजेशंस एक स्ट्रक्चर सेटिंग में प्रपोज करेंगे कि जी फलाना टास्क जो टीचर ने हमें दिया है, हम इसको इस तरीके इस तरह से ये वेज है, हम इस पर इसको कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो सजेशंस देते रहेंगे, आप भी मैं भी, तो उससे हम उन सजेशंस के अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप। गॉट इट माय स्टूडेंट्स? यस मैम, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई। ये आज का हमारा यही टॉपिक है। मैं यहीं पे इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर